नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज लैब और मैं हूं आपके साथ रश्मि चंद्र। आज हम बात करेंगे मणिपुर की, जहां एक दुखद घटना सामने आई है। इस रविवार को इम्फाल के बाहरी इलाके में एक 7 वर्षीय कुकी लड़के, उसकी मां और उनके रिश्तेदार को भीड़ ने जिंदा जला दिया। उसके पहले ये लोग असम राइफल कैंप में दंगाइयों द्वारा गोलीबारी में गोली लगने से घायल हुए थे। भीड़ ने घायल परिवार को ले जा रहे एम्बुलेंस में भी आग लगा दी। रिपोर्ट के अनुसार मैती महिला ने कुकी ईसाई महिलाओं से शादी की। घायल मैती ईसाइयों को ले जा रही एम्बुलेंस पर रविवार भीड़ के हमले ने लंबे समय से चली आ रही जातीय प्रतिद्वंदिता में एक नया आयाम खोल दिया। बहुसंख्यक हिंदू मैती समुदाय और जातीय आदिवासी समुदाय के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 6 साल के शासन में धार्मिक सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जिन पर कई कुकी समुदाय अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से मैती आदिवासी संबंधों को हवा देने का आरोप लगाते हैं, अब शांति बहाल करने के लिए मेहनत करने का दावा करते हैं। लोगों ने पूरे संघर्ष में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। एक अन्य घटना में कुकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और असम राइफल के 2 जवान घायल हो गए। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले कुछ हफ्तों में तनावग्रस्त हो गया है। दंगों और जातीय संघर्षों में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर बर्मा, नागालैंड, असम, मिजोरम की सीमा से लगा एक पहाड़ी राज्य है। मणिपुर में मैती लोगों का निवास है, जो कुल आबादी का 53% हिस्सा है और ईसाई, कुकी और नागा लोगों की कुल आबादी का 40% है। मैती लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं और लगभग 10% राज्य भूमि के क्षेत्र में फैले हुए हैं। वहीं जनजातीय लोग शेष 90% आरक्षित पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। मैती लोगों के आदिवासी क्षेत्र में बसने पर रोक है। दोनों समुदायों के बीच तनाव था, लेकिन वे साथ रहते थे। आइए समझते हैं कि 2023 में क्या बदला। इस जानलेवा हिंसा के पीछे के कारण क्या है। ये घटना नहीं है। चलिए इसके भड़कने के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। 2023 में आरक्षित वन से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए राज्य सरकार के अभियान का जनजातीय लोगों द्वारा व्यापक विरोध किया गया। चूड़ाचंदपुर एवं 2 अन्य जिलों से आदिवासियों को बेदखल करने के सरकारी अभियान को आदिवासी विरोध के रूप में देखा गया। मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने 3 कुकी उग्रवादियों के साथ ऑपरेशन के निलंबन को वापस लेने का फैसला किया। इम्फाल में कई संगठनों द्वारा एनआरसी को लागू करने की मांग उठाई गई। 1991 में आधार वर्ष लेते हुए इस मांग ने आदिवासियों के बीच अपने अधिकारियों को खोने का डर पैदा कर दिया। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को एसटी श्रेणी में मैती लोगों के शामिल अनुरोध पर विचार करने का आदेश दिया। आदिवासियों को डर है कि मैती लोगों को एसटी श्रेणी में शामिल करने से वे पहाड़ी क्षेत्र में बसने में सक्षम हो जाएंगे और इस तरह पहाड़ियों में क्षेत्रों में वह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जबकि मैती लोगों का तर्क है कि उन्हें 1949 से पहले एसटी के रूप में माना जाता था और उन्हें एसटी श्रेणी से बाहर करने से उनकी अपनी पैतृक भूमि में उनके अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जबकि मैत्री लोगों का तर्क है कि उन्हें 1949 से पहले एसटी के रूप में माना जाता था और उन्हें एसटी श्रेणी से बाहर करने से उनकी अपनी पैतृक भूमि में उनके अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जनजातीय समुदाय ने मैती को एसटी समुदाय में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में वे पहले से ही प्रभावी है, क्योंकि अधिकांश विधानसभा क्षेत्र घाटी में है जहां मैती रहते हैं। आदिवासियों को डर है कि मैती को एसटी का दर्जा देने से वे सरकारी नौकरी और अन्य अफसरों से हाथ धो बैठेंगे। वे ये भी सोचते हैं कि एसटी दर्जे की मांग घाटी क्षेत्र के प्रमुख मैती समुदाय राज्य के कुकी एवं नागा बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में भी राजनीतिक रूप से प्रभावी हो जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक और संस्कृति में अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुकी और नागा अक्सर हिंसक गतिरोध में लगे रहते हैं एवं गांव को आग लगाने और नागरिक मारने के दोषी हैं। संविधान का अनुच्छेद 371 सी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्रदान करता है।
और इस अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार बाहरी लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में उद्यम करने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और बाहरी लोगों को व्यापार या खरीदारी करने की अनुमति नहीं होती है। 3 मई 2023 को हिंसा भड़क उठी और कुकी समुदाय के कई चर्चों और आवासों में आग लगा दी गई। इम्फाल में दंगा भड़क गया और आदिवासी समुदाय के घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। अगले दिन एक कुकी विधायक पर मैती जनजाति ने हमला किया, जिससे विधायक गंभीर रूप से घायल हो गया। मणिपुर सरकार ने 4 मई को राज्य में शूट एंड साइट ऑर्डर जारी किया और कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया। 4 मई को केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 और राज्य की सुरक्षा स्थिति में नियंत्रण पर उपकरण लागू करती है। 4 मई को केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 355 और राज्य की सुरक्षा स्थिति के नियंत्रण पर उपकरण लागू करती है। राज्य में लगभग 1 लाख सेना के जवानों को तैनात किया गया था। 6 मई तक 60 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली थी और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे और आश्रयों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। इम्फाल और चुराचंद्रपुर राज्य में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। हिंसा ने अब तक 70 से अधिक लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। 30 मई 8 राज्यों के प्रमुख खिलाड़ियों ने घोषणा की यदि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किया जाता है तो वे अपने पुरस्कार वापस कर देंगे। मुख्य धारा के मीडिया पर राज्य की स्थिति पर उच्च ध्यान न देने का भी आरोप है। राज्य की स्थिति के बारे में अपनी चिंता जताने के लिए राज्य के कई संगठनों ने दिल्ली में धरना दिया, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया द्वारा किसी भी धरने को कवर नहीं किया जा रहा है। हिंसा, दंगे, जातीय संघर्ष, मौत, आगजनी की संपत्ति, विस्थापित लोगों और कारोबार के बंद होने के निशान छोड़ रहे हैं और एक आम आदमी को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। बहुसंख्यक मैती हो या आदिवासी समुदाय, इस संघर्ष ने दोनों तरफ गहरे निशान छोड़े हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए हिंसा का चक्र बहुत लंबा चल चुका है। ये समय है कि पक्ष के लोग एक साथ बैठे और शांति और सामान्य स्थिति के लिए काम करें। दोनों पक्षों को अपने अधिकारों के बलिदान के लिए सहमत होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उद्धृत किया है कि हिंसा के लिए हिंसा को वापस करने से हिंसा कई गुना बढ़ जाती है। पहले से ही सितारों से रहित रात में गहरा अंधेरा हो जाता है। नफरत को खत्म नहीं कर सकती, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है।